उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न हो या बच्चों का उत्पीड़न हो, ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है। उसमें आज उत्तर प्रदेश टॉप के नंबर पे है पूरे इंडिया में। कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? नंगा जैसा शब्द का प्रयोग करना ये दर्शाता है कि आपकी महिलाओं की तरफ क्या सोच है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मेरा प्रश्न मुख्यमंत्री जी से था कि उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण बढ़ता जा रहा है, उसके दर को रोकने के लिए और उनकी मदद करने के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है? मुख्यमंत्री जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने जवाब में लिखा कि हाँ, दर बढ़ता जा रहा है। आप खुद इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न हो या बच्चों का उत्पीड़न हो, उसमें आज उत्तर प्रदेश टॉप के नंबर पे है पूरे इंडिया में, सबसे पहले नंबर पे। मैं और हमारे सारे सभी सदस्य जब सदन में विभिन्न विभागों के सवाल उठाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, तो बार बार यही कहा जाता है कि अरे आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया। अध्यक्ष जी, जब हमारी सरकारें रही तो अगर इस तरीके की वारदातें हुई तो उस पे लोगों ने आक्रोश जाहिर किया, लोगों ने धरना किया और उसकी अनुमति मिली, लोकतंत्र जीवित रहा। आज ये स्थिति हो चुकी है कि आप स्वयं इस बात पे हामी भर रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन लोगों की आवाजों को बंद कर दिया जा रहा है। कल विधानसभा में जब एक प्रश्न एक महिला जनप्रतिनिधि के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री जी से किया गया, तो उनके द्वारा नंगा जैसा शब्द का प्रयोग करना ये दर्शाता है कि आपकी महिलाओं की तरफ क्या सोच है और आपकी सरकार कितनी संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के। अध्यक्ष जी, हम समाजवादी हैं, हम संविधानवादी हैं। आपकी झूठ को तेज आवाज में बोलने पे हम डरने वाले नहीं हैं, हम आंदोलन करेंगे। मेरा प्रश्न मुख्यमंत्री जी से सीधा है कि 2017 से लेकर के 2023 तक कुल ऐसे कितने यौन शोषण के महिलाओं के लिए और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत कुल कितने केसेस दर्ज किए गए और उन लोगों को सरकार के द्वारा किस प्रकार की योजनाओं के तहत मदद की गई? क्या कोई काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए उनकी मदद के लिए? क्या उन्हें बेहतर शिक्षा और चिकित्सा प्रोवाइड की गई? क्या उसकी सरकार ने जिम्मेदारी ली? क्या कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या फिर एडवांस हायर स्टडीज के माध्यम से उन्हें मदद की गई कि वो अपना भूतकाल जो इतना सदमे वाला है उसे भूल करके एक बेहतर भविष्य की तरफ सोच सके? मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि अभी हाल फिलहाल में बलिया की न्यूज सभी सदस्यगण यहां हैं, वो जानते हैं कि आज बॉर्डर्स कहीं से भी सुरक्षित नहीं है और साथ ही साथ आपको शायद अपने अधिकारियों पे भरोसा भी नहीं है कि एसपी बलिया होने के बावजूद भी बाहर से एक टीम भेजी गई और वहां पे जांच कराई गई। इन बातों के मद्देनजर मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये अपने आप में दर्शाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आए दिन बढ़ती चली जा रही है। तो 2017 से लेकर के 2027 के बीच में टोटल महिलाओं और बच्चों को लेकर के कितने केस हैं, मुकदमे हैं लापता गुमशुदगी के जो दर्ज हुए और उनमें से कितने लोग आज भी गुमशुदा हैं आपके 8 साल के टेन्योर की सरकार में जिनको आप नहीं ढूंढ पाए हैं? कृपया इसका जवाब दें। धन्यवाद। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोधों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में
महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है, और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या 2 माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितने घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें कुल कितनी घटनाएं घटित हुई? आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं, और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373, और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112 इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि 2121 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1,713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो अपराध, जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है,
वो देश के अंदर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।